हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फर्स्ट वीडियो। ये मेरा पहला लेक्चर है एसएमसी के सीरीज़ का और आज मैं सिखाऊंगा आपको एसएमसी के सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि है फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इन एसएमसी लेक्चर्स में, बिकॉज ये एसएमसी में अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो आप मार्केट में एक बड़ा मूव बहुत ज़्यादा मिस करोगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है और मार्केट में एवरीडे ये वर्क होता भी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएमसी के सीरीज़ में, बिकॉज एसएमसी में अगर आप एफएसजी और ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से मार्केट में अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। बिकॉज इसको आप सीखो और इसको मार्केट में अप्लाई करो। और आज इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा इस पेन से और इस बुक से, इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एफएसजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसे मार्केट में फाइंड कैसे करें, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में फाइंड कैसे करें और ट्रेड कैसे लें, कौन सा एफएसजी बढ़िया होता है, कौन सा एफएसजी फेल हो जाता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक्स फेल ब्लॉक्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और ओबी होता क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एफएसजी होता क्या है। तो देखो, एफएसजी एक ऐसी चीज़ है। तो पहले समझते हैं एफएसजी होता क्या है, ये मार्केट में क्यों बनता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, एफएसजी का फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। और ये गैप बनता क्यों है, इसमें इस गैप में एक बड़े प्लेयर्स, आपको पता होगा जब बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस, जब बड़े बैंक्स यहाँ पे मार्केट में आते हैं तब एंट्री बनाते हैं, वहाँ पे एक गैप बनता है, उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और वहीं से एक अच्छा खासा मूव आता है मार्केट के अंदर। तो समझते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। देखो, फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली तीन कैंडल्स के बीच में एक गैप बनता है। जैसे ये देखो, एक ये कैंडल्स है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है, ये भी किसकी है, दूसरी ये कैंडल्स है, तीसरी ये कैंडल्स है। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये गैप कहाँ पे बना है, देखो आपको एक कैंडल्स कैसे मार्क करना है, चार्ट में कैसे मार्क करना है। ये पहली वाली कैंडल्स को हाई का लेना है, ठीक है, पहली वाली कैंडल्स का हाई का लेना है और दूसरी वाली कैंडल्स को छोड़ देना हो और तीसरी वाली कैंडल्स का लो का लेना है। जैसे मान लो ये जो है ना, इसके हाई का ले लिया और ये वाली कैंडल्स छोड़ दी, बीच वाली जो कैंडल्स है इसे छोड़ दिया और ऊपर वाली जो कैंडल्स है, अपसाइड वाली जो कैंडल्स है उसके लो को लिया, ठीक है, उसके लो को लेना है। और जो सबसे लास्ट वाली कैंडल्स है, डाउन साइड की सबसे कैंडल्स है, उसको उसके हाई को लेना है, हाई उसके हाई को मार्क करेंगे और इसके जो ऊपर वाली कैंडल्स है उसके लो को मार्क करेंगे। तो यहाँ और यहाँ पे बनता है एक गैप, उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, एफ ये जो गैप बनता है किस लिए बनता है, ठीक है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जब एंट्री करते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस, बड़े बैंक्स जब यहाँ पे मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे एक गैप बनता है। ये नहीं कि हर जगह गैप बने, मार्केट में आपने देखा होगा कि भी अपसाइड को मूव अगर दे रही है कि ये नहीं हर वक्त ये गैप बनता ही चला जाए, ऐसा नहीं होता है। गैप कहीं कहीं पे बनता है और वहाँ से एक एरियाज़ में लिक्विडिटीज़ जनरेट होती है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और बड़े बैंक्स उतरते हैं मार्केट के अंदर, तभी वहाँ पे एक बड़ा मूव आने की गारंटी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी है, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर एफवीजी यहाँ से एक बुलिश कैंडल्स बनाती जा रही है, बुलिश कैंडल्स बनाती जा रही है, तो मार्केट डाउन साइड को आगे यहाँ से एक बड़ा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे एफबीजी है। लेकिन बहुत सारे एफबीजी फेल भी जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा अभी कि कौन से एफबीजी वर्क करते हैं, कौन से एफबीजी वर्क नहीं करते हैं, और उसके रूल्स भी बताऊंगा। तो डिटेल्स में बता दो। तो पहले इसके रूल्स को समझते हैं कि एफबीजी के रूल्स क्या होते हैं। और इस एफबीजी के दो रूल हैं जो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, पहला रूल ये है कि इस एफबीजी के कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता। इस कैंडल्स का अगर रेड कलर है और इस कैंडल्स का ग्रीन है तो कलर मैटर नहीं करता। ये नहीं कि कलर कोई दूसरा है, जैसे रेड है फिर ऊपर साइड एक कैंडल्स, एक गैप दे के एक कैंडल्स ग्रीन है, इसके कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो। पहला रूल ये है कि कलर मैटर नहीं करता। और दूसरा रूल ये है, इसके बीच में जो ये गैप है, ये गैप मैटर नहीं करता। ये गैप छोटा हो
तब भी चलेगा, और ये एक बड़ा हो तब भी चलेगा। क्योंकि गैप गैप तो बनता है अपने हिसाब से, लेकिन मार्केट में ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि गैप छोटा है तो उसके हिसाब से ले। लेकिन थोड़ा बहुत कन्वर्सन हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें इम्फेक्ट हो सकता है, लेकिन उतना ना नहीं हम समझेंगे कि गैप छोटा है तो छोटा मूव आएगा और बड़ा है तो बड़ा मूव आएगा। नहीं, वो क्राइटेरियाज अलग होते हैं। वो अभी ऑर्डर ब्लॉक भी मैं समझाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक्स भी इसके नीचे होता है। फिर ऑर्डर ब्लॉक में समझाऊंगा कि वहाँ पे कैसे बड़ा मूव्स आता है और कहाँ पे छोटा मूव्स आ सकते हैं, कहाँ पे बड़ा मूव्स आ सकता है। ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो मैं अभी सिखाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। ये नहीं कि मार्केट हमेशा ऐसी ही कैंडल्स फेयर वैल्यू गेम में दिखाएं, ऐसे भी दिखा सकती है। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जो इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है। जैसे एक ये कैंडल्स ऊपर मूव कर रही है, ये ग्रीन कैंडल्स है या कोई भी कैंडल्स हो, कलर मैटर नहीं करता। और ये इसके अंदर एक ये कैंडल्स बनी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ये कैंडल्स बनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इसके ऊपर ये कैंडल्स बनी है। तो जो ये टोटल कितनी कैंडल्स हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार कैंडल्स हैं, लेकिन हम चार कैंडल्स यहाँ पे नहीं काउंटिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तीन ही कैंडल्स काउंटिंग करेंगे। क्योंकि ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर है, इस वाली कैंडल के ये वाली कैंडल अंदर है। अगर ये वाली कैंडल ऊपर होती, इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता, ये वाला जो बिक है इसके ऊपर ये क्लोज कर देता, तो ये ये इसका हाई तोड़ देता, हाई तोड़ देता तो ये कैलकुलेट हो, ये काउंटिंग होता फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। लेकिन ये काउंटिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बिक है, इसके हाई को तोड़ा नहीं है अभी है, ठीक है। अगर तोड़ा नहीं है तो इसके अंदर ही अबाउ ये क्लोज हुई है, इसके अंदर अगर क्लोज हुई है तो हम इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग तभी करते तब ये जब इस बी को इस एरियाज को हाई को तोड़ देता और बिग को क्लोज कर देता, तो हम इसको समझते। जैसे यहाँ पे मान लो एक ये कैंडल्स ओपन हुई है, ठीक है, एक ये कैंडल्स है इसके अंदर क्लोज हुई है, और एक ये कैंडल्स है, और एक ये कैंडल्स है। तो यहाँ पे हम कितनी कैंडल्स कैलकुलेशन करेंगे बताओ, यहाँ पे कितनी कैंडल्स काउंटिंग करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पे पांच वो चार कैंडल्स हैं तो चार कैंडल्स मानेंगे, चार कैंडल नहीं मानेंगे। बिकॉज यहाँ पे तो चार ही कैंडल्स मानेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। लेकिन यहाँ पे कितनी मानेंगे, यहाँ पे थर्ड ही कैंडल्स मानेंगे। बिकॉज इस कैंडल्स की काउंटिंग नहीं करेंगे, इस कैंडल की काउंटिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के अंदर है। अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल के बाहर ऊपर अपसाइड वाली बिग को तोड़ देता, हाई जैसे इसमें तोड़ा है, तो ये वाली कैंडल्स काउंटिंग होता, ठीक है। ये वाली कैंडल्स ये जो है ना, ये चार कैंडल्स हैं, लेकिन ये वाली हम तीन ही कैंडल्स काउंटिंग करेंगे। इसको मैं कैंडल्स नहीं मानूंगी क्योंकि इसने हाई नहीं तोड़ा ना ही लो तोड़ा। तो ये जो है ना, ये वाली कैंडल्स इसमें चार हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन ही मानेंगे, ठीक है। ये वाली कैंडल्स को हम काउंटिंग नहीं करेंगे, मेरी बात को समझो। ऐसे ही मार्केट में अप्लाई किया जाता है, चार्ट में ऐसे ही किया जाता है, तभी आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। तो हम यहाँ पे ये वाले जब एरियाज़ बनते हैं तो इस एरियाज़ में कैसे हम अपने एक कैंडल्स को डिफ़ाइन करेंगे, फेयर वैल्यू गैप को कैसे हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे जो है ना, ये वाली कैंडल्स को हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये तीन ही कैंडल्स मानेंगे। बिकॉज इसके ऊपर अब मैंने बताया था कि सबसे डाउन साइड वाली जो कैंडल्स होती हैं उस वहाँ पे ही एक फेयर वैल्यू गैप्स बनता है। लेकिन एक डाउन साइड वाली कैंडल्स को छोड़ के एक दूसरी अप साइड वाली कैंडल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर एक अबाउ में क्लोज हो रहा है, एक हाई तोड़ रहा है, तो जैसे यहाँ पे तोड़ा है, तो हम ये नहीं कि ये वाली कैंडल्स को ही कैलकुलेट करें। देखो हम यहाँ पे कैसे एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, फर्स्ट वाली कैंडल्स को कैलकुलेट करेंगे और दूसरी वाली कैंडल्स को छोड़ देंगे, तीसरी वाली कैंडल्स को कैलकुलेट कर काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा FBG निकल के आ रहा है। मैंने पहले बताया था फर्स्ट वाली कैंडल्स को देखेंगे, सेकेंड वाली कैंडल्स को छोड़ देंगे, तीसरी वाली कैंडल्स के लो को लेंगे।
फर्स्ट वाली कैंडल्स के हाई को मार्क करेंगे, सेकेंड वाली कैंडल्स को छोड़ देंगे, थर्ड वाली कैंडल्स के लो को मार्क करेंगे, तब ये मेरा यहाँ पे FBG निकल के आता है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली कैंडल्स को हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाली कैंडल्स इस वाली कैंडल्स के अंदर है। तो इसका हम ये वाली कैंडल्स का हाई लेंगे। अगर ये वाली कैंडल्स इस हाई को तोड़ देता बिग में, तो ये वाली कैंडल्स का हाई लेते, ये वाली कैंडल्स का नहीं लेते। लेकिन इसने इस वाली कैंडल्स के नीचे क्लोज हुई है, इस वाली कैंडल्स के अंदर क्लोज हुई है, तो मैं इस वाली कैंडल्स का हाई मार्क करूँगा, ना कि इस वाली कैंडल्स का। जब इस वाली कैंडल्स का हाई मार्क करूँगा तो इस वाली कैंडल्स को छोड़ दूंगा और जो तीसरी कैंडल्स होगी उसके लो को मार्क करूँगा। ये इसका लो है, ये इसका हाई है। इसका लो को मार्क करने के बाद और इस वाले हाई को मार्क करने के बाद हमारा एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है। तो ये दो कंडीशन के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। और मैंने पहले रूल क्या बताए थे फेयर वैल्यू गैप के, कि कलर्स मैटर नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बता रहा हूँ, पहला रूल ये था कि कलर्स मैटर नहीं करते और गैप्स मैटर नहीं करते। लेकिन ये दूसरा मेरा रूल्स है, हाँ 50% कलर्स एंड गैप मैटर करते हैं। बिकॉज देखो, अगर ये वाला जो एक ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये एक कैंडल्स बनी, ठीक है, ये एक कैंडल्स बनी, ठीक है, और ये एक कैंडल्स बनी, और इसके अलावा अगर ये एक गैप है, ये छोटा गैप है, मान के चलो ये छोटा गैप है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड को फिर मूव करेगा, दोबारा मूव करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक कैंडल्स बन नहीं है और यहाँ पे एक कैंडल्स बन नहीं है और यहाँ पे एक कैंडल्स बन नहीं है, बताओ ये वाली कैंडल्स में ज़्यादा गैप है या ये वाली कैंडल्स में? ये वाली कैंडल्स में ज़्यादा गैप है। मैंने पहले ही बताया था कि कलर्स मैटर नहीं करते और गैप मैटर्स नहीं करता, लेकिन मैटर करता है। अगर गैप ज़्यादा है तो वहाँ से एक अच्छा मूव आएगा। मान के चलो यहाँ पे अगर 50 पिप्स का मूव आएगा तो यहाँ पे 100 पिप्स का मूव आएगा। और ये तो हो गया गैप का, ठीक है, गैप मैटर करते हैं। और दूसरी चीज़, कलर मैटर नहीं करते, ये मैंने पहले बताया था, लेकिन कलर्स भी मैटर करते हैं। देखो, अगर मान के चलो ये तीनों कैंडल्स जो है ना, ये ग्रीन है, ठीक है, ये तीनों कैंडल्स ग्रीन है, तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव देगा, बड़ा मूव देगा। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल्स होती और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स होती तब भी एक अच्छा मूव देता। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये मार्केट्स में पता चलता है कि बायर्स ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक ही कलर्स की कैंडल्स बननी है, जिस तरह मूव देने वाला है उसी वाली कैंडल्स बन रही है। जैसे अप साइड को अगर हम ट्रेड लेंगे तो ग्रीन कैंडल्स ही बन रही है। तो कलर्स भी मैटर करता है और गैप्स भी मैटर करता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स में कलर्स और गैप्स मैटर नहीं करते। फेयर वैल्यू गैप में हम कलर्स और गैप्स मैटर कह सकते हैं, मैटर करते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में नहीं करते। अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। तो मेरी बात को समझो, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तीन कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फर्स्ट वाली कैंडल्स का हाई को मार्क करना है, सेकेंड वाली कैंडल्स को छोड़ देना है, थर्ड वाली कैंडल्स के लो को मार्क करने हैं, तब जाके हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप दो ही जगह पे बनेगा, ये एक हाई पे बनेगा और एक लो पे बनेगा। बीच में भी बनता है, लेकिन हाई और लो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होता है। तो फेयर वैल्यू गैप उससे कहते हैं जो तीन कैंडल्स के बीच में एक गैप होता है। और ऑर्डर ब्लॉक भी समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक्स होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक समझाऊँ तो आपको समझ में आया। अगर एक कैंडल्स हैं, देखो फर्स्ट वाली कैंडल्स को लेना है, सेकेंड वाली कैंडल्स को छोड़ देना है, थर्ड वाली कैंडल्स को लो को मार्क करना है और फर्स्ट वाली कैंडल्स को हाई को मार्क करना है, तब जाके एक फेयर वैल्यू गैप निकलता है। और दो कंडीशंस बनते हैं, कैंडल्स अलग अलग बनते हैं, लेकिन देखो अगर एक कैंडल्स के अंदर एक कैंडल्स हैं, जैसे ये कैंडल्स एक बड़ी कैंडल है, ये एक स्मॉल कैंडल्स है, अगर ये वाली कैंडल इसके अंदर है तो इस वाले कैंडल्स का हाई लेंगे, ना कि इस वाली कैंडल्स का। अगर इस वाली कैंडल्स का लेते तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इस वाली कैंडल्स का हाई लेंगे। और जो थर्ड वाली कैंडल्स होंगी इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये इसके अंदर आ रही है। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाले का हाई मार्क करना है, सेकेंड वाले का लो मार्क करना है, तब जाके हमारा FBG बनता है, ठीक है। ये इस वाले कंडीशन में
कैंडल्स आती हैं, बनती है मार्केट में, और सिंपल तरीके से बने तो ये से मार्क होता है। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन से बनता है, ये कैंडल से एक छोटी बनी हो सकता है, ये बिग डाउन साइड की ज़्यादा हो, लेकिन ये बिग जो है ना बिग डाउन साइड को ज़्यादा है, कोई बात नहीं। लेकिन एक कैंडल्स है इसके अबाव अगर क्लोज करता है, इसके हाई को तोड़ देता है एक कैंडल्स, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसमें इसको कैलकुलेट किया, इसको नहीं किया क्योंकि ये अंदर है, और इसमें इसको कर रहे हैं क्योंकि इसका हाई तोड़ दिया इसने, इसका हाई तोड़ दिया इसने। तो ये वाली कैंडल्स का हाई मार्क करना है, और ये जो अपसाइड वाली कैंडल्स है इसका लो मार्क करना है, तब जाके हमारा एक FBG निकल के आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ कि FBG क्या होता है। 3 कैंडल्स में जो एक गैप होता है उसे हम FBG कहते हैं, और वहाँ से एक अच्छा मूव्स आता है मार्केट के अंदर। और फर्स्ट वाली कैंडल्स जैसे कैसे मार्क करना है, फर्स्ट वाली जो कैंडल्स होते हैं 3 कैंडल्स में कैसे मार्क करना है, फर्स्ट वाली कैंडल्स का हाई लेना है, और सेकेंड वाली कैंडल्स को छोड़ देना है, थर्ड वाली कैंडल्स का लो लेना है। ये होता है हमारा, निकल के आता है FBG। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही मार्केट में अप्लाई करना। और अभी 1-2 एग्जांपल्स और बता रहा हूँ। और अब हम समझते हैं एग्जांपल्स कि फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे मार्क करें मार्केट के अंदर। देखो, मान लो एक ट्रेंड चल रहा था डाउन साइड को, लोअर लो हायर लो, लोअर लो ऐसे बना के चल रहा था। तो इसमें कैसे ट्रेड लेना है, देखो मार्केट में मैंने बताया था एक ऐसे ही मूव्स आते हैं, एक तरीके के मूव्स आते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से IDM दिया, ये ऐसे ICT वाले कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। IDM दिया, मान के चलो यहाँ पे IDM दिया, IDM दे के एक अपसाइड को जाएगा। यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होगा तो मार्केट यहीं से एक मूव देगा। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था तो यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से भी मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से भी मार्केट ने मूव दिया। जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है वहाँ से मार्केट के उस कंडीशन में मूव देना मेरे हिसाब से 80% वर्क होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। इंस्टेंसेस बड़े बैंक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उतरते हैं मार्केट के अंदर, तो वहाँ से मार्केट में मूव आने के 80% चांसेस होते हैं, वहाँ से मार्केट मूव जरूर करेगा, ऐसा होता है। क्योंकि अगर मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसके कारण आपको डीपली में पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक और साथ में FBG को जोड़ के अगर मार्केट में हम एक एंट्रीज प्लान करते हैं तो वो 80% वर्क होंगे और बड़ा मूव मिलेगा। बिकॉज ये दोनों चीज़ को यूज़ करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट बड़ा मूव करे, वरना ये ऐसे ही होता है। और बाइंग साइड में भी ऐसा सेम होता है। मान के चलो ये बाइंग साइड का एक कैरेक्टर है, ठीक है। अपसाइड को मूव मार्केट कर रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे ही मार्केट मूव कर रही है। हायर लो, ये हायर हाई कैसे पता चला, जब इसका हायर टूटा, ठीक है, जब यहाँ पे IDM एक हुआ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे IDM हुआ होगा तब ये हायर हाई पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप होगा तभी मार्केट ने मूव दिया। जब एक कंडीशन में, मेरी बात हमेशा एक याद रखना, एक कंडीशन में जब मार्केट मूव करती है, एक ट्रेंड में मार्केट मूव करती है, तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या FBG होता है, तब मार्केट एक ट्रेंड में मूव करता है। जैसे मान लो अगर एक ट्रेंड में सेलिंग साइड को मूव कर रहा है, मार्केट डाउन गया फिर अप गया, और यहाँ से FBG लेके डाउन आया, फिर अप गया, FBG लेके डाउन आया, फिर अपसाइड को गया, फिर FBG लेके डाउन आया, फिर अपसाइड को गया, FBG लेके डाउन आया। ये एक मूव एक कंडीशन में मूव कर रही है, एक ट्रेंड में मूव कर रही है सेलिंग साइड में। जब एक ट्रेंड में मार्केट मूव करती है तो 80% ये FBG ही लेके मार्केट एक ट्रेंड में जाती है। अगर बाइंग साइड में मान लो बाइंग साइड को ही ये FBG लेके अपसाइड को गया, फिर अपसाइड को जाके डाउन साइड को आएगा, FBG लेके अपसाइड को जाएगा, फिर FBG लेके अपसाइड को जाएगा। लेकिन ये एक बात मेरी हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ये नहीं कि ओनली FBG ही लेके जा रहा है, ये इसके साथ में OB भी लेके जा रहा है। ये OB भी यहाँ पे होता है, ठीक है, FBG के नीचे OB भी होता है, उसके साथ में मार्केट कंडीशन में एक ट्रेंड में फॉलो होती है। हमेशा याद रखना, जब मार्केट एक ट्रेंड में फॉलो होती है तो वहाँ पे
ओबी और फेयर वैल्यू गैप का कंडीशंस बनता है। तो अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया और एग्जांपल्स भी बताया। अब ऑर्डर ब्लॉक्स को समझते हैं। तो गाइस अब हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कैंडल्स हैं, ठीक है, ये एक कैंडल्स है। ऑर्डर ब्लॉक में कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखना, कलर मैटर नहीं करता। एक फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकेंड ये कैंडल हो गई, थर्ड ये कैंडल्स हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एफबीजी की तरह ही कैंडल्स क्यों बनाई है, ये तो फेयर वैल्यू गैप है। नहीं, देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप जरूर होता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो वो हम एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप जरूर होता है। मान के चलो एक मार्केट कंडीशन में अपसाइड को आ रही थी, ठीक है, अपसाइड को मूव दे रही थी, अपसाइड को गया फिर डाउन साइड को आया। यहाँ पे एक लोअर हाई है, यहाँ पे लोअर हाई है, मान के चलो यहाँ पे लोअर हाई है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे मार्केट एक मूव दिया और यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, जो कि बॉस होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया तब यहाँ पे लिक्विडिटीज अपसाइड को लेके डाउन साइड को ओबियसली आएगा। तो डाउन साइड को कहाँ तक आएगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक तीन कैंडल्स के जो सबसे लास्ट वाली कैंडल्स होती हैं, जो सबसे निचली साइड में जो लास्ट वाली कैंडल्स होती है लोअर लो में, उसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, जिसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप्स भी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक हम उसे ही मानते हैं जो तीन कैंडल्स के बीच में एक गैप होता है। मान के चलो अगर एक ये कैंडल्स ही हैं, ठीक है, और ये सेकेंड कैंडल्स हैं, ठीक है, ये एक थर्ड कैंडल्स है, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे गैप नज़र आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर एक गैप नज़र नहीं आ रहा है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट डाउन साइड से अप साइड को आ रही है और एक मूव बनाया यहाँ पे अच्छा सा, और यहाँ पे एक बॉस हो गया, ठीक है, बॉस हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब बॉस हुआ तो ये नहीं कि डाउन साइड तो आएगा, मार्केट ज़रूर आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक हम नहीं मानेंगे। क्योंकि इसे हम क्यों नहीं मानेंगे, मैंने पहले ही बताया था, पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक उसे ही मानते हैं जिसके बीच में एक गैप्स होते हैं। जैसे ये अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफ बी जी नहीं है, ये हमारा छोटा सा एक एफ बी जी हो गया, और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर एफ बी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफ बी जी नहीं होता है तो हम उसे एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक हम उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर एक एफ बी जी होता है, जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता है, और इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ये पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे कि इसे मार्क कर लिया और मार्केट अपसाइड से आएगी डाउन साइड को, अच्छा सा मूव कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, फेयर वैल्यू गैप वही एक पावरफुल फेयर वैल्यू गैप होता है, नहीं सॉरी, फेयर वैल्यू गैप पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक हम उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो। जैसे मान लो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट डाउन साइड से अप साइड को आ रही है, और हमारा ये एक लोअर लो बना है, ठीक है, हायर लो बना है, सॉरी हायर लो बना है, हायर लो पे एक ऑर्डर ब्लॉक्स बना है। ऑर्डर ब्लॉक हम, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक हम उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर एक एफ बी जी हो, फेयर वैल्यू गैप हो। जैसे इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है तो हम उसे एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। लेकिन आईसीटी वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, बिना फेयर वैल्यू गैप के भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक एंड रिक्लुमेनेस ऑर्डर ब्लॉक्स, अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वो मैं आईसीटी वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होता है
पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स हम उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर एक एफबीजी हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफबीजी है तो उसे हम एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफबीजी नहीं था, अगर एफबीजी नहीं है तो ये हम पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे और ये फेल हो जाएगा। इसके 98% चांसेस है कि ये फेल हो जाएगी, बिकॉज इसके ऊपर फेल वैल्यू गैप नहीं है। और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक्स में मैं बताऊंगा वो फेल नहीं होते, बिकॉज इसके ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं हो तब भी वो वर्क करते हैं। बिना फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो आईसीटी वाले कॉन्सेप्ट में होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं हायर लो पे जब ये, या हायर लो पे हो या लोअर हाई पे हो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उसके ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर जब एक फेयर वैल्यू गैप हो उसे ही हम एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स मानेंगे। तो मेरे बात को समझो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर एक एफबीजी हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफबीजी नहीं है तो हम उसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर एफबीजी हो। तो 3 कैंडल्स के बीच में एक गैप भी होना चाहिए और हायर लो पे या लोअर हाई पे एक कैंडल, सबसे नीचे वाली कैंडल्स को मार्क करो पूरी, और उसके ऊपर एक 3 सेकंड वाली जो 20 वाली कैंडल्स को छोड़ के जो थर्ड वाली कैंडल्स हैं उसके लो को मार्क करो, और ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल्स के हाई को मार्क करो। जो फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है तो ये एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है, अगर नहीं निकल के आता है तो ये एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इसे ही कहते हैं जब 3 कैंडल्स के बीच में अगर एफबीजी है। एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, देखो ऑर्डर ब्लॉक वहीं ही बनता है जहाँ पे एफबीजी होता है। अगर 3 कैंडल्स के बीच में एफबीजी है तो ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो उसे हम एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ। तो मेरी बात को समझो, पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक हम उसे ही कहेंगे जिसके ऊपर एफबीजी हो। अगर एफबीजी नहीं होता है तो वो एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो 98% फेल हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफबीजी होना इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफबीजी होना एक इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से आप फाइंड कर सको। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्केट में अप्लाई कर सको और उसमें प्रॉफिट बना सको। तो अब हम समझते हैं एग्जांपल के तौर पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स दिखते हैं और कहाँ पे आपको मार्केट में अप्लाई करने हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे अभी समझाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा मार्केट में कहाँ पे अवेलेबल होते हैं और कहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादातर कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देखो, अगर मार्केट एक कंडीशन में अपसाइड को जा रही है, पहले मैं अपसाइड को आपको समझाऊंगा, फिर मैं डाउन साइड को समझाऊंगा कि अपसाइड को कहाँ पे ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप फाइंड कर सको मार्केट में और अप्लाई कर सको। तो ध्यान से सुनना। देखो, जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ज़्यादातर एक सपोर्ट एरिया पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो ये एक बुलिश ट्रेंड पे मार्केट ट्रेंड कर रही है, ठीक है, बुलिश मार्केट है। पहले ये हायर हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पे जब मार्केट ये दूसरा जो ये फर्स्ट वाला हायर हाई हायर लो है ना, उससे जब तोड़ेगा तब यहाँ पे एक आइडियम क्रिएट होगा। जब एक आइडियम क्रिएट तभी होता है जब एक पहला वाला हायर लो टूटता है। ठीक है, हायर लो पहले वाला जब टूटता है तो आइडियम क्रिएट होता है। तो ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक्स तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स तो यहाँ पे भी होगा क्योंकि यहाँ पे भी एक दूसरा वाला हायर लो है और हायर हाई है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे एक बीच में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, मान के चलो बीच में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और ये एक सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करने की कैपेसिटी है। देखो, सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज वर्क करने के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये वाला है जो सबसे डाउन साइड को है। देखो, मार्केट जब आईडीएम लेता है तब ये पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप साइड को जाए, वरना ये सबसे डाउन साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप साइड को जाएगा। मेरी बात हमेशा याद रखना जो मैं बता रहा हूँ।
जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके कभी भी ऑर्डर ब्लॉक्स फेल नहीं जाएंगे। देखो ऑर्डर ब्लॉक कभी भी अगर आईडीएम तोड़ता है, फर्स्ट वाला हायर लो तोड़ता है मार्केट, जब मेरी बात हमेशा ये सोच देखना कि पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है आईडीएम को लेके, जब पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक आता है या उसको टेप करके मार्केट अपसाइड को जाए, वरना अगर इसको टेप करके अपसाइड को नहीं जाता है, तोड़ देता है, तो यहाँ पे बीच में चाहे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हो, चाहे 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हो, चाहे 6 ऑर्डर ब्लॉक्स हो, मेरे हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक सबसे डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक ही वर्क करेगा, सबसे डाउन साइड वाला ही वर्क करेगा। अगर ये इसके 90% चांस होते हैं कि ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करे, लेकिन जो बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक है इन पे मैं बिलीव नहीं करता, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स फेल निकल जाते हैं। लेकिन जो सबसे डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो सबसे लोअर फर्स्ट वाला लोअर लो होता है, हायर लो होता है, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक्स 99% चांसेस होते हैं कि ये वर्क करेगा। तो मार्केट में आप कभी भी बीच वाले जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मार्केट में अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करना है तो आईडीएम के बाद जो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक आता है उस पर आप एंट्री का प्लान करो। अगर वो फेल हो जाता, वो हो सकता है कि वो 90% वर्क कर जाए, लेकिन अगर वो भी फेल हो जाता है तो बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ना करें। जो सबसे डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, हायर लो सबसे डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक, उस पर ट्रेड करें, वो 99% वर्क होता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। तो अब हम समझते हैं कि जो डाउन साइड वाला होता है, अब हम समझते हैं डाउन साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक को। देखो मान के चलो ये हमारा डाउन साइड का एक हमारा एरिया है, जो डाउन साइड को मार्केट जा रही है, मूव कर रही है, उसके बाद एक आईडीएम देती है, डाउन साइड को मार्केट एक आईडीएम देती है, और उसके बाद एक मार्केट डाउन साइड को मूव दे रही है। पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये निकल के आ रहा है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये निकल के आ रहा है, एंड तीसरा ऑर्डर ब्लॉक ये निकल के आ रहा है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, ऑर्डर ब्लॉक चाहे बाइंग साइड वाला हो या सेल साइड वाला हो, आईडीएम के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें 90% चांसेस होते हैं कि उस पर टेप करके मार्केट अप साइड को जाए या जिधर भी साइड को मूव करे। लेकिन जो बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर फेल निकल जाते हैं। मेरी बात को मानो, अगर आईडीएम के बाद अगर तुरंत अगर आप आईडीएम को जानते हो कि आईडीएम क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से। आईडीएम के बाद जब मार्केट पहला वाला ऑर्डर को टेप करके 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट अप साइड को मूव करे। तो मेरी बात ध्यान से बात मेरी हमेशा याद रखना, जब एक आईडीएम को लेके मार्केट डाउन साइड या अप साइड किसी भी ट्रेंड में चल रही हो, मार्केट फर्स्ट वाला आईडीएम लेके फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको टेप करके या बड़ा मूव दे, 90% वर्क करने के चांसेस होते हैं। या उसके बाद में एक सबसे जो नीचे वाला होता है, या सेल साइड में हम कहें कि सबसे जो ऊपर वाला होता है, उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से एक लंबा मूव आए। बिकॉज ये बीच वाले पे मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बीच वाले ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। ये आईडीएम देने के बाद जो सबसे पहला वाला है वो 98% वर्क करने का कैपेसिटी रखता है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है वो 99% वर्क करने का कैपेसिटी रखता है। लेकिन एक रूल है, ऑर्डर ब्लॉक का एक रूल है, अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये 3 कैंडल्स का एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफबीजी है, अगर एफबीजी है जैसे ये इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। अगर इसके ऊपर एक एफबीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, गैप नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। तो डेफिनेटली ये देखना कि मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर छोटा सा एक एफबीजी होना ज़रूरी है, फेयर वैल्यू गैप एक होना ज़रूरी है। अगर फेयर वैल्यू गैप होता है तो एक स्ट्रॉन्ग ये है कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है, वो वहाँ से एक रैली दिखाएगा ज़रूर। तो मेरा एक बात हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला जो आईडीएम देने के बाद फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आता है वो 90% वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, और उसके बाद अगर वो उसको भी नहीं करे ना, उसको भी एक मूव वहाँ से ना दे, तो बीच वालों को छोड़ के एक लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ से मार्केट मूव करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, जो आईडीएम देने के बाद जो फर्स्ट वाला होता है वहाँ से 90% वर्क करने की कैपेसिटी होती है, वहाँ से बढ़िया मूव देगा। वरना उसके सबसे लास्ट वाला जो 99% वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, अगर उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है
ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मेरी बात को ये आप ध्यान से अपने माइंड में घुसेड़ लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। तो ये वीडियो को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस और भी आगे मैं वीडियो ले आने वाला हूँ इसी चैनल पे। मेडिकेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, रिक्रूटमेंट ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सारी चीज़ें मैं इसी वाले यूट्यूब पे ले आने वाला हूँ चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये अपना टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप अपने मार्केट में बैक टेस्टिंग करना, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस में और भी पावर बढ़ेगा और भी आप अपने मार्केट में अप्लाई करके एक अच्छा खासा एड्स प्लान कर सकोगे। तो मेरा एक बात हमेशा याद रखना, आईडीएम लेने के बाद जब ये पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक्स आता है ना, इस पर अगर टैप करें तो ये ज़्यादातर 90% वर्क करने का चांसेस होता है। लेकिन बीच वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं इन पे इतना बिलीव मत करना। वो जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो 99% वर्क करने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, तभी जब उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप हो। अगर फेयर वैल्यू गैप ना है तो इसमें ये नहीं चांसेस होंगे कि मार्केट में एक अच्छा मूव आए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप होना भी ज़रूरी है। तो इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा आईसीटी वाले कॉन्सेप्ट में। मेडिकेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, रिक्रूटमेंट ब्लॉक क्या होता है, और ऑल ब्लॉक्स सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लेना और मिलते हैं अगले आईसीटी के लेक्चर्स में। तो अपने ट्रेडिंग को बेहतर बनाएं, ठीक है।